हमारे लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि शरीर में व्याधियाँ या रोग क्यों आते हैं। शरीर की प्रकृति के विपरीत भोजन अथवा वायरस बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। फलस्वरूप वह प्रतिक्रिया रोग के रूप में दिखाई देती है। शरीर व बाहरी अनचाहे आगंतुकों यानी वायरस बैक्टीरिया या निरंतर सेवन किए गए विपरीत भोजन के मध्य यह द्वंद्व जब परिणाम पर पहुंचता है तो या तो शरीर जीतता है या रोग कारक तत्व जीत जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति बीमार अथवा स्वस्थ होता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति रोग मुक्त कैसे हो या वह रोगग्रस्त हो ही ना। चलिए जानते हैं यह कैसे संभव है। माइंड सोल कनेक्शन आपको पूर्णतः रोग मुक्त करता है और इसका निरंतर अभ्यास आपको स्वस्थ रखता है। माइंड सोल कनेक्शन यानी मन का आत्मा से जुड़ाव। जब हम इस प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं तो कुछ विशेष क्रियाएं शरीर में होती हैं जिससे आपका मन व शरीर प्रकृति के नियमों में लयबद्ध होने लगता है और आपका जीवन आपके अनुसार चलने लगता है। माइंड सोल कनेक्शन को हम 3 क्रियाओं के माध्यम से समझेंगे। पहली क्रिया है सूक्ष्म व्यायाम। क्रिया योग में इन्हें रिचार्जिंग एक्टिविटी कहते हैं। ये 42 स्टेप्स में होती हैं जिन्हें हम सीमित करके 9 स्टेप्स में सीखेंगे। दूसरी क्रिया है भ्रूमध्य ध्यान। काय शिरो ग्रीवम धार्यंचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। एक ऊनी कंबल का आसन बनाकर पद्मासन में बैठ जाएं। मन को शांत व स्थिर कर लें। हाथों को इस प्रकार रखें कि कलाइयाँ न मुड़ें। शरीर, गर्दन व सिर को स्थिर रखें। आंखों को इस प्रकार बंद व खुला रखें कि बाहरी कोई वस्तु दिखाई न दे। अब भ्रूमध्य स्थान को देखें। भ्रूमध्य स्थान दोनों आंखों, बाहों व नासिका के उद्गम स्थल के बीच का स्थान है। इसे भ्रुकुटी भी कहते हैं। इस क्रिया में हमें आंखों को बंद करके अथवा आंशिक खुला रखकर अपनी अंतर्दृष्टि को भ्रूमध्य पर टिकाना होता है। ऐसा करने पर भ्रूमध्य पर काले पीले रंग की रोशनी दिखाई देती है जिसे निरंतर देखना व विचारों को हटाकर ब्रह्म स्वरूप शरीर की अनुभूति को अनुभव करना चाहिए। तीसरी क्रिया है शरीर के प्रत्येक मूवमेंट के दौरान जो अच्छा अनुभव है उसे ब्रह्म का स्वरूप समझना व उसे निरंतर अनुभव में बनाए रखना। चूँकि प्रत्येक कण कण में ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, अतः प्रत्येक कण कण को ब्रह्म स्वरूप समझना व अनुभव करना हमें परब्रह्म में लय करता है। जब आप ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं तो आप क्रिएशन या निर्माण के गुणों से युक्त हो जाते हैं एवं आप किसी भी तत्व की प्रकृति में बदलाव की योग्यता हासिल कर लेते हैं। तब केवल आपकी मानसिक शक्ति द्वारा अशुद्धता शुद्धता में, हानिकारक बैक्टीरिया लाभकारी बैक्टीरिया में व रोग स्वास्थ्य में तब्दील होने लगता है। समस्त सृष्टि की रचना परब्रह्म से ही हुई है, अतः सृष्टि का प्रत्येक तत्व, प्राणी, जीव, वनस्पति जगत व सूक्ष्म जगत, बैक्टीरिया, वायरस सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। अतः जब हम MSC टेक्निक द्वारा ब्रह्म से लयबद्ध होते हैं तो प्रकृति के प्रत्येक तत्व जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश व जीव जंतुओं, प्राणियों में लयबद्ध हो जाते हैं जिससे ये तत्व व सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस हमारे भीतर विपरीत प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि के फलस्वरूप बाहरी अशुद्ध हुए तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे हम MSC टेक्निक को जीवन में उतारते जाते हैं हम पाते हैं कि शरीर की प्रत्येक क्रिया व घटनाक्रम हमारे नियंत्रण में है। इस प्रकार यदि हम किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं तो अपनी मानसिक शक्ति द्वारा उस रोग को शरीर से निकालने में सक्षम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम अभ्यास में वक्त बिताते हैं यह क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। इस टेक्निक का अभ्यास भोजन से 1 घंटा पहले व भोजन के 3 घंटे बाद ही करना चाहिए। यह अभ्यास आप सुबह उठने के बाद व रात्रि में सोने से पहले कर सकते हैं। निरंतर ब्रह्म भाव में कैसे रहें व MSC टेक्निक का अधिकतम लाभ कैसे लें, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अधिक लाभ के लिए आप इस चैनल मनोविज्ञान को सब्सक्राइब कर लें व 9 वीडियोज़ की सीरीज MSC टेक्निक के सभी वीडियोज़ को बार बार देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।